आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। विद्युत धारा को चुंबकीय द्विध्रुव से समझने का आधार क्या है। क्या एक अकेला चुंबकीय द्विध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो अगर दोस्तों हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं तो आइए ऐसा कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या रखा गया है। यह एक चुंबकीय क्षेत्र B है जिसकी दिशा कैसी है, मान लेते हैं यह एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश है और यहाँ पर कोई चुंबक रखा हुआ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना बना रहा है, कोई कोण थीटा बना रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, जब इस चुंबकीय द्विध्रुव को इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है। अर्थात क्या करेगा, ये बलयुग्म कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कि ये से घुमा करके क्या करेगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। अर्थात यह कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगने वाला जो बल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक बल लगेगा दोस्तों ऊपर की तरफ, एक बल लगेगा ऊपर की तरफ और दूसरा बल लगेगा नीचे की तरफ। और इस तरीके से क्या करेगा, वह चुंबकीय द्विध्रुव को घुमा करके क्या कर देगा दोस्तों, उस वस्तु को घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही जो वस्तुएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो परिभाषा के अनुसार जब किसी वस्तु या चालक को क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसके ऊपर क्या करता है, कोई बल युग्म कार्य करने लगेगा। अर्थात विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करते हैं दोस्तों। और जब यह बल युग्म कार्य करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करेगा, आघूर्ण उत्पन्न होने के पश्चात यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इससे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऐसे जो पदार्थ या वस्तुएं होती है उन्हें चुंबकीय द्विध्रुव कहा। और इसके जो उदाहरण होते हैं दोस्तों, उदाहरण क्या है, यह कोई कुंडली हो सकती, कोई चालक कुंडली हो सकती है। ठीक है, यह एक दंड चुंबक हो सकती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी में इनमें क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर क्या बनता है, एक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव अर्थात N तथा S का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये इनके ऊपर विपरीत दिशा में परस्पर बल लगते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास में कहा गया है कि विद्युत धारा को चुंबकीय द्विध्रुव समझने का आधार क्या है। अब दोस्तों धारा को समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग धारा की, तो धारा से यदि आप चुंबकीय द्विध्रुव को समझे तो कैसा होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यह कोई चालक तार है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, यह कोई चालक तार है। ठीक है, इसमें क्या करी जा रही है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या करी जा रही है, इस पे धारा प्रवाहित करी जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो मान ले कि धारा की दिशा कुछ इस दिशा में होगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो अंगूठे के नियम से दोस्तों क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, यह धारा प्रवाह की दिशा इस प्रकार है। तो फ्लेमिंग के सीधे हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार से अगर अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए दोस्तों, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया दोस्तों। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये कैसा उत्पन्न हुआ है, यह उत्पन्न हुआ है, हम लोग कह सकते हैं इसको वामावर्त दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, वामावर्त दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसे एंटी क्लॉक कहते हैं। और अगर उसी तरह आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो धारा प्रवाह हो रही है दोस्तों, वो कैसी हो रही है, वह नीचे की ओर हो रही है। और जैसे फिर अंगूठे को हम लोग नीचे की ओर रखेंगे तो जो हमारी उंगलियां है वो काय को बताएगी दोस्तों, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ होगा वो कैसा हो रहा है दोस्तों, वह हो रहा है कुछ इस प्रकार से इस दिशा में, जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो धारा दोस्तों जब किसी चालक में प्रवाहित की जाती है, किसी कुंडली में प्रवाहित की जाती है, तो धारा की दिशा बदलने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, धारा के सिरों पे चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि धारा के कारण दोस्तों एक दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वामावर्त होता है, और दूसरी दिशा में कैसा होता है दोस्तों, यह दक्षिणावर्त होता है। और जब दक्षिणावर्त घूमता है तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार से हम लोग इसकी सिरे को दिखा सकते हैं। ठीक है, यह S है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दक्षिणावर्त दिशा अर्थात वहां पे क्या हो रहा है, यह S ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। और वामावर्त दिशा अर्थात वहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, यह N ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार जो धारा होती है वो
चालक कुंडली में द्विध्रुव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि विद्युत धारा को चुंबकीय द्विध्रुव समझने का आधार यही था। क्या एक अकेला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अकेले चुंबकीय द्विध्रुव की, तो यह पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर बात करें हम लोग एकल जो ध्रुव होता है, ठीक है, एकल ध्रुव कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हमारी चुंबकीय बल किया जा सकता, चुंबकीय बल रेखाएं है दोस्तों, वो कैसी होती है? यह एक बंद लूप होती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है हमारी, वे कैसी होती है? एक बंद लूप होती है। तो बंद लूप के कारण अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर ये बंद लूप है तो किसी भी पृष्ठ से कैसी होगी? अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, तो यहाँ पे अगर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होगी, तो उसी पृष्ठ में क्या अंदर से भी चुंबकीय पृष्ठ बल रेखाएं जा रही होगी। तो बंद लूप होने के कारण दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कभी एकल ध्रुव तो प्राप्त नहीं होगा किसी भी चुंबक का, क्योंकि ये कैसी होती है? हमेशा इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बंद लूप में होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।